नमस्कार, स्वागत है मेरे इस चैनल में आप सभी का। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के एक श्लोक में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का साम्राज्य बढ़ता जाएगा, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा। तो अब ये कलयुग चल रहा है और इसमें अधर्म का साम्राज्य बढ़ रहा है, धर्म का नाश हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण अब कल की अवतार में भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही अवतरित होने वाले हैं, क्योंकि अब धर्म को बहुत हानि होने लगी है और हर जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो धर्म का विनाश करने वाली हैं। अब बहुत कम लोगों में नैतिकता की भावना है। सब लोग विलासिता, भोग और आध्यात्म रहित जीवन जीना पसंद कर रहे हैं और धर्म से दूर होते जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जो भविष्यमलिका, जो बहुत बड़े प्रसिद्ध संतों द्वारा लिखा भविष्यमलिका, जिसमें ये भविष्यवाणी की गई है कि बस अब कुछ समय बाद ही सृष्टि का विनाश हो जाएगा, क्योंकि धर्म का नाश हो रहा है और अधर्म इतना बढ़ जाएगा। जो इस तरह की घटनाएं होंगी जो किसी ने जिस चीज़ की कल्पना भी नहीं की है। तो और कुछ ऐसी घटनाएं हुई भी हैं, जैसे जगन्नाथ जी में मंदिर की जो चोटी है उस पर गिद्ध का बैठना। बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो हो रही हैं और जो नहीं होनी चाहिए। ये संकेत हैं कि प्रलय अब निश्चित ही उसका समय निकट आ रहा है। तो और भी ऐसी घटनाएं हैं जो साइंटिफिक तरीके से भी आप देख सकते हैं, जैसे कि एक डूम्स डे वाली जो फिश होती है वो समुद्र की सतह पर नजर आने लगी हैं, जो इतनी गहराई में समुद्र के अंदर रहती हैं जहां पर सनलाइट भी नहीं आती। एंगुलर फिश है और फिश है, और इस तरह की इन फिशेज ने अब समुद्र की सतह पर आना शुरू कर दिया है, जो किसी भी विनाश के समय ही प्रकट होती हैं। तो जापान में जब सुनामी आई थी तब इस तरह की घटनाएं हुई थी, इस तरह फिश सतह पर देखी गई थी, और अब ये वही चीज़ें और भी कई जगह देखी जा रही हैं। और भविष्यमलिका में जैसी बातें कही गई हैं उस तरह की सभी घटनाएं, अकल्पनीय जो चीज़ें हैं वो घटित हो रही हैं। तो सृष्टि के विनाश का समय निकट आ रहा है। भयभीत होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही चलता आ रहा है। जो भी उत्पन्न हुआ है उसको नष्ट होना उसका तय है। तो इसलिए समय रहते जितना हमारे पास अमूल्य समय है उसमें हम अच्छे अच्छे कर्म करें और किसी को भी दुखी न करें। अपने आप में भी प्रसन्न रहें, अपना भी उद्धार करें और दूसरों का भी उद्धार करें। कोई भी गलत काम न करें, गलत राह पर न चलें और अपराध न तो करें न होते हुए देखें। पवित्र आचरण करें, शुद्धता, पवित्रता और धर्म की राह पर चलें, तो हमारा भी कल्याण होगा और पूरे देश का भी कल्याण होगा। और फिर हमें मृत्यु का भी कोई भय नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु का भय उसे ही होता है जिसने अपने अकाउंट में अच्छे कर्मों का संग्रह नहीं किया होता। होने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम नाम जप कर रहे हैं, ईश्वर की शरण में है, प्रभु को हमने अपना समर्पण कर दिया है, क्योंकि सब कुछ उसी का है और वो उसकी इच्छा है, वो कभी भी कुछ भी ले सकता है। क्योंकि यदि इसी तरह अधर्म बढ़ता रहेगा तो भगवान कल के रूप में आएंगे और इस सृष्टि का विनाश करेंगे, फिर सतयुग की स्थापना होगी। तो ये घटनाएं हो रही हैं, इनसे हमें यही सीखना है कि हमें गलत राह पर नहीं चलना है, अच्छा आचरण करना है, सद्विचार रखने हैं, पवित्र आचरण रखना है, दूसरों का भी कल्याण करना है और खुद का भी कल्याण करना है। कि हमारा जो समय है बहुत कम हो रहा है, कलयुग अंत के समय पर चल रहा है, सीमा पर चल रहा है। तो जितना भी समय है, अमूल्य समय, इसको सदुपयोग करें अच्छे कर्मों में।